तो साथियों आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और जो क्वेश्चन आया होगा वही मैं कहूँ आया हूँ, जब नहीं आएगा मैं सीधे मना कर दूंगा कि मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, बाकी झूठ बोलना मुझे नहीं आता है, जो एक्चुअल होगा जेन्यून होगा वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक भी लटर पटर वाला बात मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बहुत सारे प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न तो आए ही हैं, लेकिन कुछ प्रश्न नहीं भी आए हैं, तो उसको जहाँ पे नहीं आया होगा मैं आपको इनकार कर दूंगा कि नहीं आया है। ठीक है, क्यों ज़बरदस्ती वाला काम मैं नहीं करता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। और एक बात और ध्यान रखना है, जहाँ मुझे लगे एक्सप्लेनेशन का वहाँ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रश्न इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन में भी लड़ जाए। जैसे कि सीमेंट का पूछा है तो उर्वरक लड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ठीक है, स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में, सबको पता है। और 1906 में प्रथम उर्वरक कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर की, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न दोनों, ऊपर वाला भी और ये वाला, दोनों प्रश्न पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो मैं एकदम कैलकुलेट करके बताइए कितना हमने पढ़ा है। उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है, वही ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का प्रथम स्थान है, वही चीन जो है आपको विश्व में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, आप एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर क्या होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि बाबा बुदन की पहाड़ी पर कॉफी और लोहा कुद्रेमुख वगैरह भी पाया जाता है। क्या होगा? कर्नाटक का बाबा बुदन की पहाड़ी। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं कि बिहार में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है कितना होती है? लगभग भाई 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है, 112 सेंटीमीटर कहा जाता है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? किशनगंज में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थलरुद्ध मतलब कि लैंड लॉक बंदरगाह कौन सा है? मैंने ऊपर वाला प्रश्न पढ़ा है, अभी तक 4 मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है। ये प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ बंदरगाह, लेकिन लैंड लॉक बंदरगाह के बारे में मैंने बात नहीं किया है। तो जहाँ मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैं क्लियर कट बताऊंगा कि नहीं पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, डॉल्फिन नोज आगे होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई आपदाएं नहीं आती। और याद रखिएगा विशाखापट्टनम क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, जो अदर वाले भी देख रहे होंगे ज्योग्राफी देखिएगा, 9th 10th वाले भी, 11th 12th वाले आगे काम आ सकता है ये। कुमायूं हिमालय क्या मैंने नहीं पढ़ाया भाई? सर सिरनी बुराड़ का चिल्ला चिल्ला का पढ़ाया हूँ। सतलज से लेकर काली नदी के बीच में हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि बादाम पहाड़ी लौ यस्क। अरे भाई ये भी पढ़ा हूँ, मैं बताया भी था, दरोगा में पूछा था। बादाम पहाड़ी लौ यस्क कहाँ पर है? मयूरभंज कद्रुमक जो जिला है, क्योंझर कहते हैं इसको, उड़ीसा में अवस्थित है। और सबसे अधिक क्या पाया जाता है इसमें? इसमें हेमाटाइट लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं, हेमाटाइट सबसे अधिक पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न करेगा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो इस घाटी को हम लोग नाम से जानते हैं क्या? इसको हम लोग क्या करेंगे? निम्न में से शिवालिक, निम्न हिमालय, यानी कि आपको कह सकता है कि निम्न हिमालय मतलब कि बीच वाला हिमालय और शिवालिक के बीच के हिमालय के लंबोत घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो इसके लंबोत घाटी को आपको क्या दून कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? दून कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, दून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या के कितना प्रतिशत? अरे भाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ। कितना हो जाएगा? 8.6% हो जाएगा। और भारत का कितना होता है? 17.5% होता है। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, आपने सही आंसर इसका किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 के बाद से चलते हैं 10 पर। 10 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल हिमालय में शामिल है? अरे भाई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया वो। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर एंड रेंगमा, ये सारी पहाड़ियाँ किसकी है? प्रायद्वीपीय पठार की, हिमालय का भाग नहीं है। जहाँ मैं पढ़ाया हूँ चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा आपको। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा किसकी पहाड़ी है? आपको पूर्वांचल की भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। वही बात किया जाए कि आपको किसका, इसकी बात करूँ जैसे कि डफला, बेरी, अबोर, ये सब पहाड़ियाँ किसका भाग है? आपको ये पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है। ठीक है, भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने घरों पर जल संचयन? क्या मैं नहीं कराया हूँ, चिल्ला के बताया हूँ। तमिलनाडु ये हो जाएगा। हर शिफ्ट में पूछा है सारे प्रश्न। एक प्रश्न ऐसा आया था जो मैंने नहीं पढ़ाया था, ये प्रश्न में मुझे डाउट जा रहा है। 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना था? मैं जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ मैं बताऊंगा। 25.4% इसका बताया था दशकीय वृद्धि दर। जाके पीसीएस का आंसर देख लीजिएगा, आयोग जो है 25.4% लिया है। बुक में भी देख लीजिए 25% 4 ही कहता है, लेकिन गूगल पे दिखा रहा है कि 25.07। तो आयोग आंसर दिया है, तो मेरे ख्याल से बी ही लेगा आयोग। अगर 25.4 ले लिया आयोग के आंसर की पिछले पीसीएस के हिसाब से, तो बल्ले बल्ले है। बाकी आपको ज़्यादा संभावनाएं उसी की बनती है। गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण में ये भी पढ़ाया, ईवीएस में पढ़ाया प्रश्न है। क्या होगा? 1985। जहाँ नहीं पढ़ा है मैं क्लियर कट बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है? इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, पढ़ाया हूँ कि पीरपंजाल, धौलाधर, प्रतियोगिता दर्पण और महाभारत,
महाभारत नेपाल में, जम्मू कश्मीर और पीओके वाले क्षेत्र में है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका पीर पंजाल हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बताया था कि कौन सा श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जहां मैंने, तो ये भी प्रश्न आगे 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। भीम बांध सबको पता है, भीम बांध नकटी, ये सब कहाँ है आपको, मुंगेर में अवस्थित है। इसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न के लिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, अब मध्य भाग मैंने नहीं बोला, लेकिन प्रश्न पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, मैंने बताया था कोक, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूछा क्या है, पश्चिमी तट का मध्य भाग, तो बीच वाला कौन हुआ इसमें से। अरे जो डिटेल में पढ़ा हुआ बना दिया है, मेरे पास फोन आया है, बीच में जो पढ़ा हुआ बना दिया है। बीच वाला क्या होगा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। बीच में क्या होगा, कन्नड़ हो जाएगा। नहीं पढ़ाया क्या, चलिए ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट। जहां नहीं पढ़ा हूं सीधे मैं बता दूंगा। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। क्या कह रहा है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, दून में, चोस में, तराई में। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ये भी मैंने नहीं कराया है। जहां नहीं कराया मैं क्लियर कट बता दूं, चोस इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। मैंने प्रश्न को नहीं कराया था, ठीक है। जहां पे नहीं कराया क्लियर कट में मुझे बोलने आता है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। मालवा का पठार किससे संबंधित है, ये प्रश्न कराया हुआ है, किसका संबंधित है भाई, मध्य उच्च भूमि का भाग है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कहते हैं मालवा का डाकू के बारे में मैंने जिक्र किया था, ठीक है। चलिए, तो 3 प्रश्न ऐसे हुए जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो ये उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा है। कितना प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न इसमें से मैंने नहीं करवाया, ठीक है। जो नहीं कराया क्लियर कट है। भारत के कितने रेलवे जोन, मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि भारत में 18 रेलवे जोन, लेकिन बीपीएससी क्या लिया था आपको, 16 लिया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए इसमें मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप गेस कर सकते थे। खेतड़ी जो है आपको किसके लिए, तांबे के लिए, भरतपुर यही आपको तांबे वगैरह के लिए, लेकिन आपको अजमेर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो 21 नंबर के बाद से हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे कि कब मालदीव, मिनिकॉय तथा एमिनदेव का नाम बदला गया था। तो ये नाम परिवर्तित किया था 1973 में, यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न मैं नहीं पढ़ा। कितना प्रश्न हो गए, टोटल 5 प्रश्न हुए ऐसे जो कि मैंने आपको नहीं कराया है, ठीक है। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस, तो थार्नवेट का मैंने बताया था। थार्नवेट का क्लासिफिकेशन कैसे था, उत्तर पश्चिमी एक जलवायु था, जो बाकी बच गया वो था, जो बाकी बच गया था इसको देखिए, उत्तर पश्चिमी को क्या कहा था इसने, CAW, और इसको बाकी को कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र। तो इसको CW में मैंने बताया था, लेकिन नम उप आर्द्र इंग्लिश देखिएगा तो करेक्ट आपको इसका आंसर निकल जाएगा। वेम्बनाड झील पढ़ाया हुआ प्रश्न है, केरल में स्थित है। इसके बाद पेरियार वगैरह भी आपको केरल में स्थित है। तो 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि मैंने नहीं। कांवर झील के बारे में मैं बताया हूँ, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। तो उपयुक्त में से क्या होगा, कोई इसमें से आंसर नहीं होने वाला है कि कांवर झील आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं आपको, खादीन है, पलार पानी है, गुल है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम लोग गुल के नाम से जानते हैं, क्या होगा, सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न नहीं पढ़ा है, यानी कि 6 प्रश्न हो गए। देखिए कोई ऐसा टीचर है जो बताता है कि हमने नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा मैं क्लियर कट में बता दूंगा कि मैंने नहीं करवाया, ठीक है। अगला प्रश्न करें हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा था। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल इसकी लंबाई जो है 1700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। लेकिन मैंने इसका लेंथ नहीं बताया था, तो आपको 6-7 प्रश्न हो गए, ठीक है। रेल होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ पर रेल होल खनन किया जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक पढ़ाया हुआ प्रश्न है, क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में बहती है, तो इसमें से श्योक याद रहेगा, नबूर, हुंजा। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। जो लोग कॉमन सेंस से पढ़े होंगे, जब मैंने बताया था यहाँ से यमुना नदी आती है और ऐसे चंबल, सींध, बेतवा, केंटोन्स पढ़ाया हुआ प्रश्न है। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर कौन सा उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 31 का प्रश्न संख्या ए हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे की समस्या क्या है, आपको मैंने बताया था। कोंकण रेलवे का शुरुआत 1990 में हुआ था। ये कहाँ से, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा होकर बहती है और कहता चलती है, और इसकी लंबाई टोटल 760 किलोमीटर है। 1990 में शुरू हुआ था, 98 में कंप्लीट हुआ था। और इसकी मुख्य समस्या क्या है, ट्रैक का धंसना, क्योंकि आपको ये पश्चिमी घाट को काट के बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। क्या होगा, मेघालय। करंट में पढ़ाया हुआ प्रश्न था, इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। स्पीडी में इसका प्रश्न था। महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से राज्यों में फैला हुआ है। सबको पता है कि चावल का कटोरा, धान का कटोरा क्या हो जाएगा, राइस बाउल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। एक प्रश्न है कि कटनी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जहाँ तक कि मैंने चेक किया तो कटनी का लिए आंसर आपको निकल के आ रहा है कि अभ्रक नहीं होगा, ना मैग्नीज होगा। जहाँ तक कि मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, बॉक्साइड होना चाहिए।
कटनी वाला मैंने सर्च किया, बॉक्साइट ही आंसर इसका होना चाहिए। बाकी आयोग क्या आंसर दे रहा है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं होता, पर यहाँ पर किसके निवास के लिए जाना है था? पक्षी अभयारण्य के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 891 किलोमीटर लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जल मार्ग कौन सा? NW1 था, नेशनल वाटरवेज 1 था, 1986 में बना था। और इसकी लंबाई कितनी थी? 1620 किलोमीटर थी। सबको ध्यान रखिएगा। दूसरा का दे ही दिया, कितना हो गया? 891 हो गया। तीसरा आपसे पूछा जाएगा NW3, तो कहाँ? कोटम से कोल्लम तक था केरल में। और इसकी लंबाई भी ध्यान रखिएगा, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसका ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक क्षेत्र होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका अम्बाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये भी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ाया था। तो लगभग 8 प्रश्न हो गए जो कि मैंने नहीं करवाया था। कितना हो गया भाई? 38 के बाद से 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपास उत्पादक? तो इसमें गेस करके आप आंसर कर सकते थे। सबसे अधिक गुजरात में कपास होता है। और काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है मेरे भाई? गुजरात काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा कर्नाटक भी है और मध्य प्रदेश है। तो इस हिसाब से पेयरिंग इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, ये किस राज्य में बन्नूर स्थित है? तो कहाँ इसका आंसर हो जाएगा? बन्नूर कहाँ पर है? बन्नूर ये कर्नाटक का जगह है। तो क्या होगा? कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बताइएगा, मुश्किल से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं करवाया। तुक्का भी लगाइएगा तो 40 में से 8 घटा दीजिए, 32 प्रश्न। और तुक्का लगाइएगा, कॉमन सेंस लगा के 3-4 प्रश्न सही कर सकते हैं, यानी कि 35 प्रश्न आपके आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है जिसने ज्योग्राफी का दिया होगा एग्जाम वो काफ़ी खुश होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अब बहुत सारे ज्योग्राफी के प्रश्न तो आपको हिस्ट्री में पूछा गया है कि भारत में प्रथम सूती मिल कारखाना कब, इसलिए पूछा गया है कि वो थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको चला जाता है, अंग्रेजों को संबंधित है। तो चलिए सब लोग बताइए कमेंट करके कि आप प्रश्न आए हैं कि नहीं, आप ही लोग फीडबैक दीजिए। और मैक्सिमम प्रश्न आपके सही हुए कि नहीं, सब लोग कमेंट करके बताइए कितना नंबर आ रहा है इस आंसर के हिसाब से। ये नहीं बताना है कि ये होगा सर वो होगा, बस ये बताइए हमने ऑथेंटिक आंसर की दिया है। आपको ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 40 मार्क्स से। बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अभी तुरंत हिस्ट्री का वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद साइंस पॉलिटी सारे डालूंगा बारी बारी से। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।